हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि आपके रिश्ते में हो सकता है कोई थर्ड पार्टी है, आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं या फिर आप दोनों ही मैरिड हैं एक दूसरे के साथ। और फैमिली का इशू है कि फैमिली नहीं मान रही या आपके पर्सन की फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, ऐसा भी हो सकता है। और प्रॉब्लम आपकी फैमिली की तरफ से है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी दिखाई देती है और जिसकी वजह से आपके पर्सन जो हैं वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, बहुत से लोगों की जिम्मेदारियां इन्होंने ले रखी हैं। हो सकता है अपने परिवार के ये ही बड़े हैं तो इन पर ही सारी जिम्मेदारियां हैं, ये भी हो सकता है। या फिर ज़्यादा कुछ नहीं तो इनकी वाइफ है या इनके हस्बैंड हैं, इनके बच्चे हैं। तो हो सकता है इनकी वजह से भी ये इंसान जिम्मेदारियों में बंधा हुआ है। और ऐसा नहीं है तो इनकी फैमिली की जिम्मेदारी ही इन पर है। इनके साथ इनके घर के सभी लोग हो सकते हैं, इनके माँ बाप, भाई बहन, सब कुछ, और सबकी जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है। तो इन सब की वजह से इंसान बंधा हुआ है और इन सब पर वो बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं वहाँ, क्योंकि उनके साथ वहाँ पर भी प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ वहाँ भी चल रहा है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा बिजी है वहाँ पर। और इनका फोकस अपने काम पर भी बहुत ज़्यादा है। इनको पैसों की भी दिक्कत है, ऐसा भी हो सकता है। इनका काम कुछ ठीक नहीं चल रहा तो उस पर भी ये बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और इसी वजह से ये इंसान आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा है। और ऐसा है गाइस कि ये इंसान, अगर अभी आपसे इनकी बातचीत नहीं हो रही या होती भी है तो पहले की तरह नहीं हो पा रही, लेस कांटेक्ट में आप लोग हैं या किसी भी तरह से आप दोनों के बीच दूरियां आई हैं, तो ये इंसान ये है कि आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, रिश्ते को फिर से सुधारना चाहता है और एक नई शुरुआत आपके साथ भी ये करना चाहता है। और ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, देखिए आपकी तरफ ये बढ़ना चाहते हैं लेकिन खुद को रोक रहे हैं। वो इस वजह से कि ये जो यहाँ थर्ड पार्टी है, यहाँ थर्ड पार्टी जो भी है इनकी फैमिली हो सकती है, इनके अगर कोई रोमांटिक पार्टनर इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। तो जो थर्ड पार्टी है उसकी वजह से ये इंसान ऐसा कर रहा है। ये चाह कर भी आपकी तरफ नहीं बढ़ रहा क्योंकि ये थर्ड पार्टी जो है इन पर नज़र रखती है और थर्ड पार्टी की वजह से ये इंसान परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना और उस थर्ड पार्टी की वजह से वो आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये प्रॉब्लम में आएंगे ही और आप भी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो ये सब नहीं चाहते, क्योंकि ऑलरेडी ये पास में आपको हर्ट कर चुके हैं, ये बात ये भी जानते हैं। तो अभी आपको और परेशानी देना नहीं चाहते, अपनी तरफ से किसी भी तरह आपको कोई भी परेशानी हो इनकी साइड से ये नहीं चाहते। और इस इंसान का ये भी है गाइस कि आप अपनी लाइफ में किसी और के साथ आगे ना बढ़ें, ये भी ये चाहते हैं। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रे भी करते हैं और आपको ये इंसान काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है। तो ये चाहते हैं कि आपके साथ ये अपना फ्यूचर देख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से खुद को रोक रहे हैं और ये चाहते हैं कि आप भी अपनी लाइफ में रुके रहें, इनका वेट करें, आप किसी और के साथ अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ें, ये भी ये इंसान चाहता है। और आपके पर्सन को लगता है गाइस कि ये राइट टाइम नहीं है आपकी तरफ बढ़ने का, इसलिए वो खुद को रोक रहे हैं। वो सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, तब वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, ये वो उन्होंने सोच रखा है। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर अभी वो आपकी तरफ बढ़ते हैं तो वो तो परेशानी में आएंगे ही, आप भी परेशानी में आ जाएंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी की नज़र अभी आपके पर्सन पर ही है। क्योंकि थर्ड पार्टी ये चाहती है गाइस कि आपके पर्सन एक गलती करें फिर उनका काम तमाम किया जाए। तो ये बात आपके पर्सन को अच्छी तरह से पता है और इसी वजह से वो इंसान अभी आपसे कांटेक्ट भी नहीं करना चाहते। और वो इंसान सोसाइटी का भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, समाज में उनका नाम खराब ना हो, आपका नाम खराब ना हो, इस बारे में भी वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इस वजह से वो इंसान राइट टाइम का वेट कर रहा है। उन्हें समझ में आता है कि ये सही समय नहीं है अभी आपकी तरफ बढ़ने के लिए। और अभी जिन लोगों के भी साथ आपके पर्सन हैं उन लोगों के सामने अपने आप को सही साबित करना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि अगर कुछ भी उन्हें आपके बारे में या उनके बारे में पता चला है तो वो गलत जानकारी है, ये वो साबित करना चाहते हैं। तो अभी आपके पर्सन इसी वजह से जिस थर्ड पार्टी में अभी वो फंसे हुए हैं वहाँ से निकलने के बाद वो आपकी तरफ बढ़े, ये वो सोच रहे हैं। लेकिन फिर भी उन्हें ये भी डर लगता है कि अगर वो इतने टाइम तक रुकते हैं तो कहीं आप उनके लिए नहीं रुके तो आपकी लाइफ में कोई और आ गया, तो ये भी वो डरता है वो इंसान।
और भले ही आपको लगता होगा गाइस कि इस इंसान के साथ सब कुछ सही चल रहा है, सिर्फ आप ही परेशान हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, उनके साथ भी परेशानियां हैं। जहाँ पर वो हैं वहाँ पर वो भी परेशान है, वहाँ पर उन्होंने जिम्मेदारी ले रखी है उसमें भी वो बंधे हुए हैं, और चाहकर भी वो इंसान वहाँ से निकल नहीं पा रहा है। तो इसी वजह से गाइस आपके पर्सन अगर आपको खुश दिखते हैं सोशल मीडिया पर, अगर वो ऐसे फ़ोटोज़ डालते हैं या कुछ ऐसा स्टेटस वगैरह डालते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो आपके बिना भी खुश हैं, तो उसको सच मत मान लीजिएगा और उनको गाली देने मत बैठ जाना। परेशान वो इंसान भी है, जितना आप परेशान हैं उतना ही वो भी परेशान है, और आपको वो उतना ही मिस करते हैं जितना आप उन्हें मिस करते हैं। तो दिखावे पे मत जाना, अंदर तो कुछ और ही चल रहा है, वो आपको रीडिंग से समझ में आ जाता है। और पिछले कुछ टाइम से गाइस जो आपका बिहेवियर है, ये जो आपके पर्सन देख रहे हैं, जिस तरह आप उनसे दूरी बना कर रख रहे हैं, उनसे कोई कांटेक्ट नहीं करना चाह रहे, और कुछ ऐसा बताने की भी कोशिश अब आप नहीं करते कि आप उनके बिना खुश नहीं हैं या आप उन्हें मिस कर रहे हैं, ऐसा कुछ आप शो नहीं कर रहे सोशल मीडिया पर भी। पहले हो सकता है आप ऐसा कुछ पोस्ट कर देते जिससे उन्हें समझ में आता था कि आप उन्हें मिस कर रहे हैं, अभी भी आप उनसे अभी भी प्यार करते हैं, लेकिन अब आप ये सब छोड़ चुके हैं। तो ये इंसान जब ये सब कुछ देख रहा है तो डर भी रहा है, उसे लगता है कि अब आपका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया, आप बिल्कुल बदल चुके हैं, अब आप उनके पीछे नहीं भाग रहे, उनके लिए अब आप अगर वो आपकी लाइफ में नहीं है तो आप परेशान नहीं हो रहे। तो ये सबसे भी वो इंसान डर रहा है कि आपकी लाइफ में या तो कोई आ गया है, और या तो फिर आप किसी और के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये सब उन्हें लगता है। क्योंकि देखिए वो इंसान आपको छोड़ना नहीं चाहता, वो आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है, और अभी आपने जो उनसे दूरी बनाकर रखी हुई है तो इससे उन्हें भी ये लगता है कि शायद अब आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। और आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी हैं। देखिए वो आपको बताते नहीं, वो आपको दिखा नहीं सकते कि उनके दिल में अभी भी आपके लिए प्यार है, कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि ये इंसान एक्सप्रेसिव नहीं है, ये आपको बता नहीं पाता, ये आपसे कुछ कहता नहीं। लेकिन देखिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वो इंसान सोचता है, और जितना ज़्यादा वो आपको लेकर सीरियस हैं, अपनी लाइफ में शायद ही वो किसी के लिए रहे होंगे। और जितने भी लोगों के साथ ये रिलेशनशिप में रहे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये आप ही के साथ रिलेशनशिप में रहें, ये पहले भी कई लोगों के साथ रिलेशनशिप में रह चुके हैं, लेकिन ये किसी के लिए भी सीरियस नहीं रहे, सबके साथ इन्होंने टाइम पास ही किया है, और कभी भी किसी के साथ इन्होंने फ्यूचर नहीं देखा। और वह इंसान अब आपके बारे में इतना ज़्यादा सोचता है, आपके साथ वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, आपको लेकर सीरियस भी है। तो उन्हें खुद भी नहीं समझ में आता कि ऐसा क्यों है, क्योंकि वो पहले किसी के लिए इतने ज़्यादा सीरियस रहे ही नहीं हैं। इतने लोग उनकी लाइफ में आए और गए, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन आपको वो भूल नहीं पाते, और आपके लिए आपके बिना वो अकेलापन महसूस करते हैं, तो उन्हें भी लगता है कि ऐसा क्यों है। और आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है गाइस, आप अपने लिए प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहे, आप दिमाग से नहीं सोच पा रहे, आप दिल की सुन रहे हैं, और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। आपको लगता है कि ये इंसान आपको धोखा देकर चला गया, आपकी तरह बढ़ नहीं रहा, और थर्ड पार्टी के साथ खुश है, इसकी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा है, मैं ही परेशान हूँ, ये सब आपको लगता है, आप ये सब सोचने लगते हो। और जो आपके पर्सन है वो आपका साथ नहीं दे पा रहे, इसका दुख उन्हें भी है, लेकिन वो भी क्या करें, वो भी इंसान फंसा हुआ है, और उन्हें ये पता है कि अगर वो हड़बड़ी में आपकी तरफ अभी बढ़ जाते हैं तो परेशानी में आप दोनों ही आ जाएंगे, और वो ये सब नहीं चाहते हैं। वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, तब वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, ये उन्होंने सोचा है। आपके पर्सन गाइस एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। देखिए अब वो ऐसा नहीं है कि आपकी तरफ कभी नहीं बढ़ना चाहते, या अब वो आपको भूल कर आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी तो अभी है नहीं। वो चाहते हैं एक नई शुरुआत करना आपके साथ। और देखिए आपके पर्सन आपको कुछ बताना चाहते हैं, ऐसा भी है, कोई क्लियरिटी वो आपको देना चाहते हैं, कोई ना कोई ऐसी बात है जो या तो उन्होंने पास्ट में आपसे छुपाई है, या उन्होंने आपसे कुछ कहा ही नहीं, और आप बिना कुछ बताए बिना कुछ बोले वो आपको छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, ऐसा भी कुछ हुआ होगा। तो कोई ना कोई ऐसी बात है जो वो अब आपको बताना चाहते हैं, आपको वो क्लियरिटी देना चाहते हैं। लेकिन आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि आप उन पर विश्वास नहीं करोगे, और जो आपके पर्सन है गाइस वो आपको कंट्रोल में रखना चाहते हैं, ऐसा भी है। और आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा वो इनसिक्योर दिखाई देते हैं, उन्हें लगता है कि आप अब उनसे बात नहीं करते तो शायद किसी और से बात करते होंगे, या आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, और वो ये सब नहीं चाहते। और वो ये भी नहीं चाहते कि अगर अभी कोई नहीं आया है आपकी लाइफ में तो कोई और आए, ये भी वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं आप सिर्फ उनके होकर रहें। और यहाँ पर बार बार यही है गाइस कि वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ वो बढ़ना चाहते हैं। और देखिए अभी आपसे बात नहीं हो रही तो वो इंसान भी अकेलापन महसूस करता है, और उस इंसान की बहुत ज़्यादा ये इच्छा है कि वो आपसे बात करे,
कि मतलब वो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। वो चाहते हैं कम से कम एक बार आपसे बात ही हो जाए और वो आपको समझाएं कि जो कुछ भी उन्होंने किया वो क्यों किया, आपको वो क्लैरिटी दें। लेकिन वही है कि वो इंसान अभी इस थर्ड पार्टी की वजह से परेशान है। थर्ड पार्टी जो उन पर नज़र बना कर रख रही है, इनकी वजह से वो आप चाह कर भी वो इंसान आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि वो डरता है कि वो तो परेशान है ही और होंगे भी। अगर थर्ड पार्टी को कुछ भी पता चल जाता है तो, और आप परेशान होंगे वो अलग। तो ये सब तो अब वो इंसान चाहता नहीं, पहले ही आपको परेशान कर चुके हैं, उनको भी पता है, बहुत ज़्यादा हर्ट आप उनकी वजह से हो चुके हैं, तो अब वो ये सब नहीं चाहते। और ऐसा है गाइस कि कुछ के रिश्ते में ये भी है कि जो थर्ड पार्टी है उसको आपके बारे में पता है, कुछ ना कुछ पता चला है, कुछ ना कुछ अंदाज़ा है उसको कि आपका और आपके पर्सन का रिश्ता है। तो इस बात को आपके पर्सन गलत साबित करने में लगे हुए हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं, जो भी तुमने सुना ये गलत है, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ये वो अभी साबित करने में लगे हुए हैं। इस वजह से बहुत अच्छा भोला भाला सीधा साधा सा शरीफ सा बन के वो थर्ड पार्टी को दिखा रहे हैं कि वो तो कुछ जैसे कि उन्होंने कभी कुछ कुछ किया ही नहीं या उनका आपके साथ कोई लेना देना ही नहीं है। तो अभी वो इन्हीं सब में लगे हुए हैं। वो थर्ड पार्टी को ये बताना चाहते हैं कि जो भी उन्हें लगता है या जो भी उन्होंने सुना है ऐसा कुछ है नहीं, कोई लेना देना नहीं है आपका और उनका। और आपके पर्सन इसी चालाकी में है गाइस कि पहले वो थर्ड पार्टी की नज़र में अच्छा बनकर दिखाएं, उनको ये भरोसा दिला दें कि आपके साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है या किसी के भी साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है उस थर्ड पार्टी के अलावा, ये वो उनको बताना चाहते हैं। और जब वहाँ पर थर्ड पार्टी को पूरी तरह भरोसा हो जाए उस इंसान पर कि हाँ जो उन्होंने सुना वो सही नहीं था, आपके पर्सन ही सही हैं, ये जब थर्ड पार्टी को लगने लगे तब वो आपकी तरफ बढ़े, ये वो चाहते हैं। क्योंकि उनकी नज़र में वो पहले अच्छे बन जाएंगे तो थर्ड पार्टी को कोई शक ही नहीं रहेगा कि आपके पर्सन क्या करते हैं क्या नहीं। और उसके बाद वो आपकी तरफ बढ़ेंगे तो ना आप प्रॉब्लम में आएंगे ना वो प्रॉब्लम में आएंगे। ये आपके पर्सन चालाकी कर रहे हैं। इसी यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं जिससे आप दोनों ही सेफ रहें, आप दोनों के साथ ही कोई प्रॉब्लम ना आए। ये जो आपके पर्सन है गाइस, ये ना ऐसे इंसान हैं, आपसे प्यार तो करते हैं लेकिन आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे। ये खुलकर लोगों को कह ही नहीं पा रहे कि हाँ मेरा इसके साथ रिश्ता है, मैं इसके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ। ये सब वो कर ही नहीं पा रहे हैं, वो डरते हैं। सोसाइटी का डर है, फैमिली का डर है, थर्ड पार्टी है अगर मैरिड है किसी और के साथ तो उनका डर है। तो ये इंसान खुलकर कुछ कह ही नहीं पा रहा, खुलकर ऐसा नहीं है कि निडर होकर ये आपके लिए एक्शन ले ले, ये भी नहीं कर पा रहे हैं और आपके बिना रह भी नहीं पाते हैं। तो इस इंसान को पहली बात ये समझ में ही नहीं आ रहा कि इसको करना क्या है, इसको थर्ड पार्टी के साथ रहना है आपकी तरफ बढ़ना, ये इंसान को क्लियर नहीं है। और जो आपके पर्सन है गाइस, जिन लोगों के भी साथ अभी वो हैं उन सबको वो खुश करने में लगे हुए हैं, सबको इम्प्रेस कर रहे हैं, सबको अच्छा बनकर दिखा रहे हैं, सबकी खुशी का ध्यान उन्हें है। लेकिन वही है कि वो उनको कुछ कह नहीं पा रहे कि मैं किसके साथ खुश हूँ, मेरी खुशी कहाँ पर, ये वो उन लोगों को नहीं बता पा रहे। ये बस उन्हीं को खुश करने में लगे हुए हैं और जबकि इनको पता है कि इनकी खुशी आपके साथ है, लेकिन ये वहाँ कह नहीं पा रहे और डर की वजह से आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे। इस इंसान का यह हाल है गाइस, ना ये आपको अपनी लाइफ से जाने देना चाहता, ना ये आपका साथ देना चाहता, आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहा डर की वजह से। सोसाइटी का डर है इसको, फैमिली का डर है, दुनिया भर से ये डर रहा है। तो इसको पहली बात कुछ पता ही नहीं है कि इसको क्या करना है, ये समझ नहीं पा रहा। इसको आपके साथ भी रहना है, ये थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ सकता, पता नहीं ये करेगा क्या। इसीलिए गाइस मैं आपसे तो बस यही कहूँगी कि आप इसकी तरफ से थोड़ा सा ध्यान हटाकर अपने आप पर ही फोकस कीजिए और सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। जो आपके लिए सही होगा वो आपको मिलेगा। ऐसे लोगों के लिए परेशान होना भी ठीक नहीं होता, जिनको खुद ही पता नहीं है क्या करना है। इनकी वजह से हम अपने आप को क्यों परेशान करें, हम अपना दिमाग खराब कर रहे हैं और कुछ नहीं है। तो ऐसे लोगों को जरा ध्यान इनकी तरफ से हटाकर अपने आप में ध्यान देना ज़रूरी है, अपने काम पर ध्यान देना ज़रूरी है और सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दो। जो आपके लिए बना होगा वो आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा। अगर यही इंसान आपके लिए बना होगा तो यही सुधर कर आपकी तरफ बढ़ेगा, थर्ड पार्टी से निकल कर इसी के में हिम्मत आएगी। जो अभी डर रहा है इसी में हिम्मत आएगी और ये आपकी तरफ बढ़ेगा, फिर ये किसी से नहीं डरेगा अगर यही आपके लिए बना है तो। इसलिए इन सब में ध्यान देने से अच्छा है कि ऊपर वाले पर सब कुछ छोड़कर खुद पर ध्यान दो, अपने आप को खुश रखना सीख लो।
किसी के भरोसे बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है कि वो हमारी लाइफ में रहेगा तभी हम खुश रहेंगे, और नहीं तो हम तो इसके बिना कुछ है ही नहीं। और अगर आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करते हैं गाइस, तो आप एक ही काम करो कि उनसे पहले सब कुछ क्लियर कर लो कि तुम फ्यूचर के बारे में क्या सोच कर रखे हो, ये बताओ, तब हम तुमको अपनी लाइफ में आने का मौका देंगे। और अगर तुमने कुछ सोचा ही नहीं है, तुम अभी आए हो, अपना टाइम पास करोगे, और फिर जब तुमको पता चल जाएगा कि हम तुम्हारे लिए बैठे हैं, तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले, तो तुम फिर अपनी दुनिया में बिजी हो जाओगे, क्योंकि तुमको तो ये पता चल जाता है कि हम तुम्हारा वेट करेंगे, तुम्हारे अलावा किसी के बारे में हम सोच नहीं सकते। तो ये सब बातें आप पहले उनसे क्लियर कर लो कि भाई फ्यूचर के बारे में तुमने कुछ सोचा भी है या नहीं। अगर सोचा है तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। अगर तुमने कुछ सोचा ही नहीं, तुम टाइम पास करने आए हो, तो मुझे ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए। तो देखिए, यहीं पर दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है गाइस, इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, आपके भी फ्यूचर का सवाल है, आपकी भी ज़िंदगी का सवाल है। आप ऐसे ही तो किसी के लिए अपने आप को बर्बाद नहीं कर सकते। ठीक है, आपको 4 दिन दुख होगा, लेकिन जो कुछ होगा ये हमेशा के लिए सही हो जाएगा। अभी आप अपने मन को थोड़ा सा पक्का कर लो, अपने आप में थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाओ। और वो ये नहीं कि वो इंसान आपकी तरफ बढ़ गया तो आप उसके लिए एकदम हाँ हाँ यही ठीक है, आ तो गया ना जैसे तैसे, हाँ मैं इसके लिए रुक जाऊंगी, मैं इसका वेट करूंगी, ये सब आप छोड़ दो। अभी दिमाग लगाओ कि आपको अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है, तो दिमाग से काम तो लेना पड़ेगा। देखो, तो आप उनसे पहले क्लियर कर लो कि फ्यूचर के बारे में तुमने क्या सोचा है, तब मैं तुम्हें एक मौका दूंगी। अगर वो आपसे कांटेक्ट करते हैं तो आपको सारी बातें उनसे क्लियर करनी है। अगर उन्होंने आपके लिए सोच रखा है कि वो आपके लिए एक्शन लेंगे, तब तो सही है, तब सब कुछ सही है। लेकिन अगर उस इंसान में आपको अभी भी समझ में आता है कि कंफ्यूज है, इसके पास कुछ नहीं है फ्यूचर के लिए, इसने कुछ सोचा ही नहीं है, ये अभी आया है और कब चला जाएगा इसका भरोसा नहीं है, तो फिर ऐसे इंसान को त्याग देने में ही भलाई है। ठीक है गाइस, तो आपको क्या करना है, आप अभी पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहकर आप चाहें तो उस इंसान को मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव रहकर ही आपको उस इंसान को मैनिफेस्ट करना है, और किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपने आप को बिजी कर लो काम में, और जो काम करने से खुशी मिलती है वही काम कीजिए, और खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।